हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए 21 टू 30 जुलाई तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। सो देखते हैं एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 21 टू 30 जुलाई। एंड गाइस इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन फिर मैं देखूंगी कि अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देन फिर मैं देखूंगी कि क्या होने वाला है। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी और आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 21 टू 30 जुलाई। एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 21 टू 30 जुलाई। Wow. Overall energy for the reading is 8 of Cups. Okay. So guys, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाल रहे हो, लाइक आप चीज़ों से पीछे हट रहे हो और सोच रहे हो अपने बारे में। पॉसिबली आप चीज़ों को लेकर सोच रहे हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाल रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसको हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो इस चीज़ को लेकर कि लाइक आप चीज़ों को ओवर एनालाइज ना करो। इस चीज़ को लेकर आप खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क करो, लाइक पॉसिबली आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, हर चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो हर चीज़ को। सो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप इसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचो ना, बहुत ज़्यादा एनालाइज ना करो। इस चीज़ पर आप यहाँ पर वर्क करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप मैं कहूँगी आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा मैं कह सकती हूँ। एंड यहाँ आप इस चीज़ से खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक आप इस तरह कि आप अपने माइंड को बेसिकली अपने माइंड को रिलीज करना चाहते हो इस सारी सिचुएशन से, या एंड इसके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बट आप वर्क कर रहे हो अपनी साइड से। कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो अपने ऊपर, बिकॉज आप चाहते हो कि आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो। आप चाहते हो कि आपके माइंड को रिलीज मिले, आप चाहते हो आपको थोड़ा सुकून मिले। सो इसलिए आप अभी भी अब खुद पर कोशिश कर रहे हो कि हाँ आप छोड़ दो हर चीज़ को, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा एनालाइज करना, आप हर चीज़ को बंद कर दो। इसके लिए आप यहाँ पर कोशिश करते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा आपको कोशिश करनी पड़ रही है, लेकिन अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी साइड से एफर्ट्स डाल रहे हो, कोशिश कर रहे हो। रिसेंटली पास्ट में देखो यहाँ पर हमारे पास दी हैंगमैन है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आप किसी ऐसा कह सकते हो कि कोई नई जगह है, कोई न्यू प्लेस है जिसको लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हो। मीन्स कुछ लोगों के लिए न्यू हाउस हो सकता है, नया घर हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में आप इमोशनल बैलेंस चाहते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस आए। बेसिकली इसी चीज़ को लेकर आप यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो, या लाइक आप खुद में अपने सेल्फ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस पॉइंट तक पहुंच गए हो, लाइक आप इस पॉइंट तक पहुंच पा रहे हो, बट इसके लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ रही है। देन फिर आप इस पॉइंट पर पहुंच पा रहे हो जहां आप अपने अंदर स्टेबिलिटी ला सको एंड इमोशनल बैलेंस ला सको, ऐसा मैं कह सकती हूँ। कुछ पेनफुल यहाँ पर दिख रहा है, कुछ पेनफुल ऐसे कह सकती हूँ कि सर्कमस्टेंसेस हैं, लेकिन कुछ पेनफुल है यहाँ पर आपके लिए जिसको आप इस वक्त फेस कर रहे हो पॉसिबली। लेकिन आप फिर भी कोशिश करें कि आप खुद के अंदर स्टेबिलिटी ला सको, अपने सेल्फ में स्टेबिलिटी ला सको, ऐसा मुझे दिख रहा है। बैलेंस लाना चाहते हो आप। तो इसको हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं पास्ट की एनर्जीज को। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ का आपको रिग्रेट है, पछतावा है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। लाइक रिग्रेट की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। पॉसिबली इस तरह है कि आप सोचते हो कि जिन वेज में आपने लाइक आपका कोई गोल है, पॉसिबली ऐसा हो सकता है आपका कोई गोल था जिसको आपने अप्रोच किया है, आप उस तक पहुंचे हो, लेकिन अभी ऐसा हो सकता है कि आप इसी चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हो कि जिस तरीके से, जिस वे में आप उस गोल की तरफ बढ़े हो वो सही नहीं थे। पॉसिबली कोई ऐसा तरीका था जो कि सही नहीं था, जिस वे में आप अपने गोल की तरफ बढ़े हो, जो भी आपका गोल है। एंड पॉसिबली इसी चीज़ को लेकर आपके लिए यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जीज दिख रही हैं मुझे, या लाइक जिस तरह आपने अचीव किया है इस गोल को, उस चीज़ को लेकर आप सोच रहे हो
कि लाइक पॉसिबली आप रिग्रेट कर रहे हो उस चीज को लेकर, पॉसिबली कुछ ऐसा था जिस वे में आपने अपने गोल तक आप पहुंचे हो, उस वे में कुछ ऐसा था जिसको लेकर आप यहाँ पर रिग्रेट कर रहे हो, आप पछता रहे हो। करंट सिचुएशन में देखो लाइक अभी क्या चल रहा है, यहाँ पर देखो 3 ऑफ कप्स है, द एम्पर है एंड द डेविल है। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने आप से, खुद से आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि लॉयल नहीं हो, मैं ऐसा कह सकती हूँ। लाइक अपने आप से, ऐसा नहीं कि किसी और से आप लॉयल नहीं हो, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपने आप से लॉयल नहीं हो, आप अपने आप से सच नहीं कह रहे हो। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को ओपन अप कर रहे हो एंड अपने आसपास के लोगों को लव देते हुए दिख रहे हो, अपने आसपास के लोगों को अपनी साइड से बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी लविंग एनर्जी देते हुए दिख रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये इस तरह है कि आप सबको अपनी साइड से लव दे रहे हो, ये अच्छी एनर्जी है, अच्छा है। बट जब आप दे रहे हो और जस्ट आप दे रहे हो और दे रहे हो ऐसा नहीं कह सकती हूँ, लाइक आप इतना ज़्यादा दे रहे हो तो आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ नहीं बच रहा, आपके लिए अपने पास कुछ नहीं बच रहा है। जितना आप दूसरे लोगों को दे रहे हो तो आपके पास नहीं बच रहा है। एंड मे बी ऐसे कह सकती हूँ मैं कि जिन जगहों पर आप दे रहे हो अपनी साइड से, अपने इमोशंस दे रहे हो, अपना लव दे रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनमें से कुछ प्लेस ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं, पॉसिबली कुछ लोग ऐसे हैं जहां आपकी साइड से उस लव की नीड नहीं है, उस लव की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को। लाइक पॉसिबली आप कुछ ऐसे लोगों को अपनी साइड से लव दे रहे हो जिन लोगों को उस लव की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। या इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ऐसे लोगों को अपनी साइड से लव दे रहे हो जिनको इस वक्त उन इमोशंस की और उस लविंग एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह नहीं है कि वो लोग वो डिज़र्व ही नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसे लोगों को अपनी साइड से लव दे रहे हो जो कि डिज़र्व नहीं करते लव, ऐसा नहीं है। या ऐसा नहीं है। लेकिन ये इस तरह है कि कभी कभी लाइक हम अपनी साइड से बहुत ज़्यादा दे देते हैं, बहुत ज़्यादा। सो आपको ये देखना है कि आप अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हो, मैं ऐसा कह सकती हूँ। लाइक इस चीज़ को समझो कि आप अपनी एनर्जी जहाँ दे रहे हो, अपने इमोशंस, अपना लव जहाँ दे रहे हो, वहाँ पर उन इमोशंस की और आपकी उन फीलिंग्स की, उस लव की ज़रूरत है या नहीं है। बिकॉज जब जहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वहाँ उस चीज़ की कदर नहीं होगी, मैं ऐसा कह सकती हूँ। अगर उन लोगों को और उन जगहों पर आपकी इमोशंस, आपकी लव की ज़रूरत नहीं है, सो वहाँ पर अगर आप अपनी साइड से इमोशंस, अपना लव दोगे तो उसकी कदर नहीं की जाएगी, ऐसा मैं कह सकती हूँ। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई हो। सो इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पर देखो द एम्प्रेस है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस का कार्ड है। ओके, यहाँ पर आप स्केयर्ड दिख रहे हो, कहीं ना कहीं आप डरे हुए हो, आप खुद अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर, अपने आप में, अपने सेल्फ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हो एंड आप उस पर वर्क कर रहे हो, बट स्केयर्ड दिख रहे हो, लाइक आप डरे हुए दिख रहे हो। एंड ये जो डर है ये इस चीज़ को लेकर है कि आप इस स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाओगे। आप इस तरह कि ये मेरी लाइफ में नहीं रहेगी, मैं इस स्टेबिलिटी को खो दूंगा, ये डाउट है आपकी साइड से, ये एक डाउट है, ये इनसिक्योरिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है आपकी साइड से। लाइक यहाँ पर फेयर है, एक डर दिख रहा है कि जो आपने क्रिएट किया है, जो स्टेबिलिटी आपने अपने लिए क्रिएट की है, वो आप खो दोगे, इस चीज़ को लेकर आप डरे हुए हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सो कहीं ना कहीं आप हर्ट भी हो एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्लोली एक बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में एक बैलेंस ला रहे हो। लाइक अभी तक अगर बैलेंस नहीं था तो अभी देखो एक चेंज आ रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, एक चेंज आने वाला है जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आने जा रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड लाइक आपके मटेरियल वर्ल्ड को लेकर भी ये बैलेंस आ रहा है और आपके इमोशनल वे में भी मैं कह सकती हूँ कि बैलेंस आ रहा है। आपके इमोशंस को लेकर भी आपकी लाइफ में अब बैलेंस आ रहा है। अगर अभी तक आप हर्ट थे बहुत ज़्यादा तो अब ऐसा है कि वो जो पेन था वो अब खत्म होने जा रहा है, एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को फील कर रहे थे बिकॉज आप हर्ट थे, तो अब एक बैलेंस आएगा आपके मटेरियल वर्ल्ड में भी और आपके इमोशंस को लेकर भी एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। लाइक आप एक बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हो स्लोली स्टेप बाय स्टेप। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उन एनर्जीज को रिलीज कर रहे हो, उन एनर्जीज को खुद से दूर कर रहे हो जिनको ऐसा कह सकती हूँ कि जिनकी आपको ज़रूरत नहीं थी। आपकी लाइफ में जिन लोगों की और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, आप यहाँ पर उन चीज़ों को रिलीज करते हुए दिख रहे हो, उनको खुद से दूर करते हुए दिख रहे हो। लाइक यहाँ पर तो ऐसे दिख रहा है कि आप उन एनर्जीज को खुद से दूर कर रहे हो। सो पॉसिबली कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं थी, कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट कर रहे थे, पॉसिबली आपको कुछ नुकसान दे रहे थे, आपको हर्ट कर रहे थे। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि अब आप उन चीज़ों को खुद से दूर कर रहे हो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जिनकी आपको नीड नहीं है। लाइक आप
ऐसा दिख रहा है कि अब आप चीज़ों का वेट नहीं कर रहे हैं कि आप जैसे जिस तरह आप पहले वेट कर रहे थे कि हाँ सब कुछ होगा, सब कुछ पॉसिबली आप वेट करते थे कि सब कुछ ठीक होगा या सब कुछ खुद ही हो जाएगा, तो अब आप उस तरह नहीं दिख रहे हो। अब आप आगे बढ़कर चीज़ों को कर रहे हो खुद से। अब आप वेट नहीं कर रहे हो बल्कि अब आप आगे बढ़कर उन चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, चार्ज संभालते हो। यहाँ पर मुझे आप दिख रहे हो। सब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर एरीज, व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर एरीज। Okay, 10 of Wands, 4 of Wands and King of Wands again. ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि आप खुद अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक कोई दूसरे लोग या कोई दूसरी सिचुएशन, कोई दूसरे लोग, आप कोई दूसरी एनर्जी नहीं है जो आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है, आप दिख रहे हो जो आप खुद पर प्रेशर डाल रहे हो। आप इस तरह थे कि लाइक आप सबको अपनी साइड से इमोशंस, अपने लव, अपना सब कुछ, अपनी ऐसे कह सकते हैं कि आप अपनी एनर्जी दे रहे थे अपनी तरफ से, सब लोगों को दे रहे थे अपनी साइड से, लव दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे अपनी साइड से, ऐसा मुझे दिख रहा है। और वेट कर रहे थे आपकी, अब आपको भी लाइक उन लोगों की साइड से पॉसिबली आप वेट कर रहे थे कि आपको वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको लव मिलेगा, आप ऐसा वेट कर रहे थे। लेकिन अब ये जो चेंज है मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। एंड जब आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि तभी आपके लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अच्छी होते हुए दिख रही हैं। लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आपके लिए चीज़ें यहाँ पर अच्छी होते हुए दिख रही हैं। लेकिन ये कब हो रहा है? जब आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो। लाइक जिस तरह आपकी पहले एनर्जी थी कि आप अपनी साइड से सभी को अपने इमोशंस, अपना लव, अपनी एनर्जी दे रहे थे, एंड देन फिर आप वेट कर रहे थे कि हाँ आपको भी वैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा। अब आपने उस चीज़ को छोड़ दिया है, अब आप उस एनर्जी से खुद को बाहर निकाल रहे हो। एंड ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप उस एनर्जी से खुद को बाहर निकाल पा रहे हो, अच्छी चीज़ है आपके लिए, बिकॉज इसके बाद सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल होते हुए दिख रहा है। सो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एरीज राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर है गो स्लो, टेक टाइम टू गेट टू नो ईच अदर। सो पॉसिबली ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि पॉसिबली यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पर्सन है, या ओवरऑल आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको थोड़ा वक्त लेना चाहिए, स्लोली आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरे लोगों को समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त लेना चाहिए। लाइक पहले आप लोगों को समझो, देन आप उनके लिए कोई भी एक्शन लो, या उनको अपनी साइड से अपनी एनर्जी या अपना लव दो। लेकिन पहले उनको समझो, उनको देखो कि वो क्या है। सब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। एरीज राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे फर्स्ट मैसेज आपके लिए, आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन टू सी व्हाट यू हैव बीन अप टू। सो ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि वो आपको ऑनलाइन देखते हैं एंड देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। लाइक जिन लोगों का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या कोई कम्युनिकेशन गैप है, मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर आपको ऑनलाइन देखते हैं एंड देखते हैं आपके सोशल मीडिया पर, लाइक आपके पार्टनर की नज़र है। सेकंड मैसेज, आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू अबाउट हाउ आई वाज फीलिंग एट द टाइम। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे आपको लाइक आपके साथ ऑनेस्ट होकर आपको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए थी कि मैं कैसा फील करता हूँ। ये मैसेज भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर अब कह रहे हैं कि लाइक वो ऐसा फील करते हैं कि उनको ऑनेस्ट होकर अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए थी आपको, कि वो आपको लेकर कैसा फील करते हैं। सो पॉसिबली इस पर्सन ने ऑनेस्ट होकर नहीं बताया आपको अपनी फीलिंग्स, लेकिन अब वो ऐसा फील करें कि उनको बतानी चाहिए थी। लास्ट मैसेज